वेलकम टू ज़ीश स्टोरीज। खूनी रिश्तों के पीछे छुपे घिनौने चेहरे, प्यार की आड़ में वार। ये है ऐसे दो भाइयों की कहानी जो कि आपको एहसास दिलाएगी कि कभी कभी पैसों की ताकत आपको अपने ही खूनी रिश्तों के खिलाफ कर देती है। दो भाई, मुख्तार और उसका छोटा भाई अयूब, जो कि बचपन में ही यतीम हो गए थे, रिश्तेदारों के रहमो करम पर पल कर और मेहनत मजदूरी करके छोटा भाई अयूब पुलिस वाला बन जाता है और दूसरा मुख्तार जो कि नेवी का कमांडर बन जाता है। दोनों की जिंदगियां अलग अलग शहरों में बसर हो रही थीं। नेवी कमांडर मुख्तार जो कि बड़ा था, अच्छी खासी आमदनी कमाता था और उसमें से सिर्फ चंद पैसे अपने पास रखता घर चलाने के लिए, जबकि ज्यादातर हिस्सा अपने भाई अयूब पुलिस वाले को भेजता था और उसे उन पैसों में से जायदाद खरीदने का कहता। वक्त ऐसे ही गुजर जाता है और देखते ही देखते दोनों भाई रिटायर हो जाते हैं। अब बड़ा भाई नेवी ऑफिसर मुख्तार अपने आबाई गांव वापस आने का फैसला करता है। ट्रेन से वो अपनी फैमिली को लेकर गांव पहुंचता है। उसका भतीजा सलीम उनको रिसीव करने आता है। काफी मुद्दतों के बाद दोनों भाई मिलते हैं और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद अब बड़ा भाई मुख्तार अपने भाई अयूब पुलिस वाले से जायदाद के बंटवारे की बात करता है। अयूब पहले तो बात टालता रहता है, मगर जब बात सर से ऊपर चली जाती है तो अयूब अपने भाई मुख्तार को अपने घर दावत देता है और मुख्तार से अपने बेटे और उसकी बेटी अयूब मुख्तार से अपने बेटे सलीम और उसकी बेटी जोया की शादी की बात करता है। सलीम और जोया का रिश्ता तय हो जाता है और सारी रस्मों को निभाकर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद मुख्तार अपने भाई अयूब से फिर जायदाद की बात करता है तो अयूब उससे कहता है, देखो मुख्तार, मैं तुम्हें सीधी बात कहता हूँ, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं देना। जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरा है और सारी जायदादें मैंने खुद खरीदी हैं और मेरा ही नाम पेपरों पर है। और अगर भला चाहते हो तो दोबारा कभी मुझसे जायदाद की बात मत करना। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी बेटी जोया अब मेरी बहू है। अयूब की ये बातें मुख्तार के दिल पर खंजर की तरह वार कर रही थीं। उसने अपने भाई का ये रूप पहली बार देखा था। उसके ऊपर कयामत गुजर गई थी। मुख्तार उदास होकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी बीवी को बताता है। ये हमने क्या कर दिया, अपने हाथों से ही अपनी कब्र खोद दी। मेरे बेटे रिहान का हक कहाँ से मिलेगा? तुम जानते हो वो जिस चीज़ का भी मालिक है वो सब हमारे पैसों से खरीदी गई है। अफसोस, हमने इतनी बड़ी गलती कर दी। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, अपनी बेटी जोया को भी उन जालिमों के हवाले कर दिया। बाबा, आपने बहुत बड़ी गलती की है, अब हम क्या करेंगे? मुख्तार और नूर बानो को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। बाज गलतियां ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर हमें एक ना खत्म होने वाला दर्द और मलामत देती रहती हैं। मुख्तार और नूर बानो ने भी अपनी सारी जिंदगी इसी दर्द और मलामत में गुजार दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। सबसे बड़ा सबक, कभी किसी पर एतबार मत करना, चाहे वो आपका भाई ही क्यों ना हो। हमारा आपको पैगाम है कि मोहतात रहें और अपनी जिंदगी के फैसले बहुत सोच समझ कर करें, ताकि बाद में आने वाली परेशानी, मलामत और दर्द से खुद को महफूज कर सकें।